प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे, जहां वह श्री मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना किया, जिसके बाद में सीधा एसआरएन हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही विकास कार्यों में कमी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए तो जल्द से जल्द नई बिल्डिंग के कार्य करने के लिए भी निर्देश दिया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित किया हुआ श्री मनकामेश्वर मंदिर है उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और खुशहाली के लिए और सबके घरों में खुशी आए। सावन का महीना चल रहा है, कल पहला सोमवार है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान राम के द्वारा स्थापित भगवान मनकामेश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं जो बहुत अच्छी व्यवस्था की पूजा और दर्शन की। साथ ही उन्होंने एसआरएन अस्पताल के निरीक्षण पर कहा कि हम यहाँ का भी विकास कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बड़े मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू में है। मरीजों की सुविधाओं के लिए नए अस्पताल बने। इसी परिसर में मरीजों के लिए नया अस्पताल 100 बेड का बन रहा और बच्चों का भी अस्पताल बन रहा है। इसे उच्चीकृत करेंगे और लखनऊ जैसी सुविधाएं यहां मिलेगी। सरकारी डॉक्टर द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने के सवाल पर उनका कहना था, ये हमारे अधिकार में नहीं है और जो ऐसा करता है उसे पर कार्रवाई भी होती है। पप्पू यादव द्वारा संसद में किए गए प्रदर्शन पर उनका कहना था, ऐसा नहीं करना चाहिए और जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही राहुल गांधी के 8 तारीख के आगमन पर उनका कहना था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आगे इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। प्रयागराज आए, मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन भी किया है, क्या कामना की है? ये प्रभु श्री राम का स्थापना किया हुआ मनकामेश्वर मंदिर है। प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। और सावन का महीना चल रहा है, कल पहला सोमवार है और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित भगवान मनकामेश्वर जी के आज मुझे दर्शन हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं प्रयागराज वासियों का, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की वहां पूजन की और वास्तव में साक्षात भोलेनाथ का दर्शन भगवान मनकामेश्वर के। आज मेडिकल कॉलेज में आए, निरीक्षण किया है। क्या निर्देश? मेडिकल कॉलेज में जो प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज है, इसको हम उच्चीकृत करेंगे। जो व्यवस्थाएं केजीएमसी अन्य बड़े अस्पतालों में है, मेडिकल कॉलेजों में है, फैकल्टी सभी यहाँ पर खुले। इसके अलावा मरीजों की सुविधाएं के लिए नए अस्पताल बने। 100 बेड का एक नया अस्पताल बन रहा है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, और 200 बेड का अतिरिक्त यहाँ से व्यवस्था की जा रही है, उसको भी शीघ्र हम लोग स्वीकृत करेंगे। अभी पीडियाट्रिक ब्लॉक बन रहा है, उसको हम देखने जा रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज को उच्चीकृत करेंगे और लखनऊ जैसी सभी सेवाएं यहाँ मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। अच्छा, सरकारी डॉक्टरों को कहा कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर अभी भी आप जानते हैं, हम लोग लगातार कहते हैं और इसको जो कोई दोषी होता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन हम अपने प्रदेश के चिकित्सकों से अपील करते हैं, हमारे भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, हम सब मिलजुल करके मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें। अच्छा, ये कह रहे थे कि पप्पू यादव ने जिस तरह से अपमान किया संसद में, उसको लेकर वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। कहना भैया ये ठीक बात नहीं है। देखिए, सबका सम्मान करना चाहिए। जिस ढंग से सनातन संस्कृत का मखौल उड़ाया गया है, ये पूरे देश की जनता कभी भी लोगों को माफ नहीं करेगी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे जेपी एनआईसी हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं लेंगे, बीजेपी जिसको चाहे दे दे, हम सत्ता में आएंगे दूसरा जेपी एनआईसी बना लेंगे। कौन कहता है? उनको कौन, क्या उनके मतलब घर की बात नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और प्रदेश की जनता की धनराशि है और जनता के हित में काम ली जाएगी। ये किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री बनाने की डिप्टी यादव की बात हो रही है उनकी। भैया ये सब आप लोग बात कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पूरी तरह से चुक चुकी है, जनता ने नकार दिया है और हर स्थिति में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ 27 में भारतीय जनता पार्टी आएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज में शिरकत करने प्रयागराज आ रहे हैं। केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को प्रयागराज पहुंचे। केपी ट्रस्ट के शंकर लाल मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। बीए की डिग्री के लिए युवाओं को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ के छात्रों के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक फीस चाहिए। उन्होंने कहा है कि SC/ST छोड़िए जनरल के भी 90% लोग ये खर्चा नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार की देश को जरूरत नहीं है जो कि छात्रों को शिक्षा भी न दे पाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार देना छोड़ शिक्षा भी महंगी कर दी गई है। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, 88 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर हो गए। बहुत बड़ी मात्रा में छात्र रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। जिस प्रकार इस सरकार ने शिक्षा के बजट को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है कि एक एक छात्र को साधारण सी ग्रेजुएशन की डिग्री पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ रहा है और अगर उसी में मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की डिग्री करनी हो तो लेके 15 लाख से 1.5 करोड़ रुपया तक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, SC/ST तो छोड़िए, क्या जनरल कैटेगरी के भी 90% लोग ये लाखों का खर्चा उठाने में सक्षम है? क्या ऐसी सरकार की देश को जरूरत है जो छात्रों को एजुकेशन भी ना दे पाए? इस सरकार ने नौकरी तो देना दूर की बात है, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, तो रोजगार देना तो दूर की बात है, जो बच्चे पढ़ जाया करते थे उनकी पढ़ाई को महंगा करके पढ़ाई छीन ली। लाखों की संख्या में सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। 88 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से एक साल में ड्रॉप आउट हो गए और प्राइवेट स्कूलों में 80 लाख बच्चे बढ़ गए। आखिर सरकारी स्कूलों को इस तरह कमजोर क्यों किया जा रहा है? क्या ये सरकार नहीं चाहती कि देश में गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे और तमाम जो वंचित वर्ग के बच्चे या गरीब परिवारों के बच्चे, किसानों, मजदूरों के बच्चे वो ना पढ़े? क्या ये सरकार केवल अमीरों के लिए बनी है? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जहाँ तक जो दलित वर्ग है, गरीब वर्ग है, मजदूर किसान वर्ग है, उसकी तो हम मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन यहाँ तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी इतना महंगा खर्चा पढ़ाई का 90% लोग नहीं उठा सकते। ये चढ़ावा चोरों की सरकार है। ये लोग दूसरी पार्टियों के विधायकों को भी चुराते हैं, सांसदों को भी चुराते हैं और उसके साथ साथ पार्टियों को भी चुराते हैं। और ये इन लोगों ने धर्म का और राम का इस्तेमाल करके सत्ता में आए, लेकिन उसी राम के मंदिर से उनके चढ़ावे को चोरी कर लिया, तो ये तो राम के भी ना हुए। ऐसे लोगों को अब एक्सपोज किया जाएगा। इन्होंने शिक्षण संस्थानों को तबाह कर दिया है। एक एक डिग्री करने के लिए, प्रोफेशनल डिग्री, पहले तो कोचिंग पे 3-4 लाख रुपया खर्च करो, उसके बाद बच्चा काबिल है, क्वालिफाई कर लेता है, तो एडमिशन के टाइम पर उसका कई लाख रुपया, यानी अगर 5 साल का कोर्स है तो मतलब 28 से 29 लाख रुपया चाहिए। 4 साल की डिग्री है तो 20 लाख रुपया चाहिए। 3 साल की डिग्री है तो 15 लाख रुपया चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया है क्या? एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी सरकार की, लेकिन जो सरकार छात्रों को सस्ती शिक्षा भी ना दे पाए, वो सरकार जनता की सरकार नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इनको एक्सपोज करने का काम तेजी से करेंगे। छात्रों के साथ संवाद करके आने वाले समय में हम लोग छात्रों के लिए अनुकूल सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देंगे, देश के अन्य राज्यों में भी देंगे और 2029 में भारत की जनता इंतजार कर रही है 2029 का, इस सरकार को काट के फेंकने के लिए। क्योंकि इन्होंने जिस राम का इस्तेमाल किया, उनकी आस्था की इन्होंने हत्या की है और उन्हीं राम के जो मंदिर से उनका चढ़ावा तक चोरी कर लिया, तो ये तो राम के भी ना हुए, न ये अगड़ों के हैं, न पिछड़ों के हैं, न गरीबों के हैं, न मजदूरों के हैं, न किसानों के हैं, न दलितों के हैं, न आदिवासियों के हैं। ये इन लोगों ने तो, इनका तो भरोसा न्यायालयों पे भी नहीं है, जांच एजेंसियों पे भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को हत्यारा बना दिया है। एनकाउंटर के नाम पर जिस तरीके से सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी, सैकड़ों पिछड़े वर्ग के बच्चों की हत्या कर दी, सैकड़ों दलितों की हत्या कर दी, सैकड़ों मुस्लिम की हत्या कर दी, तो ये तो हत्यारों की सरकार हो गई है। ना ये पढ़ाई दे सकती है, ना रोजगार दे सकती है, और ये बुलडोजर से लोगों के घर उजाड़ सकती है, घर बना नहीं सकती। तो इनको जवाब देने का टाइम आ गया है और हम जवाब देंगे। उसको लेकर वाराणसी में एक मुकदमा राहुल गांधी जी के ऊपर, पप्पू यादव के और देखिए, एक बात बताइए, जब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की कंप्लेंट दी गई तो मुकदमा दर्ज करने में 20 दिन लगे, तो अब यहाँ एकदम तुरंत FIR क्यों? क्या यहाँ की पुलिस बीजेपी के हाथों में खेल रही है? क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रही है? क्या सारी जांच एजेंसियों को विपक्ष को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो अब देश जवाब देगा। अब डर खत्म हो चुका है लोगों का। जिस तरह जैन जी सड़कों पर आया है, उन्होंने इस सरकार को बता दिया कि आपने जितना डराना था डरा लिया, अब टाइम इस देश की जनता का आने वाला है और आपको भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें ये कहा गया है कि प्रियंका टिम्पल का ताज है। देखिए, किसी भी पार्टी को कुछ भी
अपने जो उनको खुशी मिलती हो ऐसे पोस्टर लगाने की इजाजत तो कोई रोक थोड़ी ना सकता है, कोई भी पार्टी लगाए। लेकिन पूरा देश आदरणीय राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब जिस तरह आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा, फिर से एक दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्या 2029 में डिंपल वर्सेस प्रियंका गांधी? नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश तय कर चुका है, देश तय कर चुका है, राहुल गांधी जी को उसकी जरूरत नहीं है। बीएसपी में आनंद और उनके अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल को निकाला गया है। का अंदरूनी मामला, उसमें हम क्यों कमेंट करें, वो उनको अपने आप देखना अपनी पार्टी का। थैंक यू वेरी मच। ये सरकार प्रजातंत्र से डरती है, ये सरकार छात्रों से नफरत करती है, ये सरकार किसानों से नफरत करती है, ये सरकार दलितों आदिवासियों से नफरत करती है, ये सरकार मुसलमानों से ईसाइयों से नफरत करती है, और ये सरकार तो ब्राह्मणों से भी नफरत करती है। ना ये अगड़ों की है, ना पिछड़ों की है, ना मजदूरों की है, ना किसानों की है। इनको अब बदलने का समय आ गया है। एक मिनट चलाइए।